देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन देश की डूबती इकोनॉमी को जिस तरीके से उन्होंने सुधारा वो आज भी इतिहास में काबिले तारीफ है। 1991 का साल भारतीय आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ पर था। देश गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तेल की बढ़ती कीमतें, घटता विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ता राजकोषीय घाटा भारत की इकोनॉमी को डूबने की कगार पर ले आया था। देश के पास केवल 2 ही हफ्तों के इम्पोर्ट के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा बची थी और ऐसे मुश्किल समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसिक फैसला लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला था। भारत उस समय विदेशी कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं था। राजकोषीय घाटा 8% और चालू खाता घाटा 2.5% तक पहुंच चुका था। ऐसे हालात में विदेशी इन्वेस्टर भी भारत पर भरोसा खोने लगे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसिक और तत्काल प्रभाव वाले निर्णय लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 67 टन सोना गिरवी रखकर लगभग $60 करोड़ जुटाए थे। इसके साथ ही रुपए का 20% अवमूल्य किया गया, जिससे भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिली। लाइसेंस प्रक्रिया को खत्म कर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इजी बनाया गया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया गया। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 51% कर दी गई। घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी घटाई गई और टैक्स में सुधार किए गए। 24 जुलाई 1991 को पेश किया गया बजट आर्थिक सुधारों का अहम हिस्सा माना गया है। टैक्स में सुधार, म्यूचुअल फंड में निजी भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले गए। इन सुधारों से भारतीय बाजार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता और साहसिक नीतियों ने न केवल उस समय के संकट को टाला, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा भी दी। आज की मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था उन्हीं सुधारों की नींव पर खड़ी है। उनके योगदान ने साबित कर दिया कि सही निर्णय और दृष्टिकोण किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन देश की डूबती इकोनॉमी को जिस तरीके से उन्होंने सुधारा वो आज भी इतिहास में काबिले तारीफ है। 1991 का साल भारतीय आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ पर था। देश गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तेल की बढ़ती कीमतें, घटता विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ता राजकोषीय घाटा भारत की इकोनॉमी को डूबने की कगार पर ले आया था। देश के पास केवल 2 ही हफ्तों के इम्पोर्ट के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा बची थी और ऐसे मुश्किल समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसिक फैसला लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला था। भारत उस समय विदेशी कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं था। राजकोषीय घाटा 8% और चालू खाता घाटा 2.5% तक पहुंच चुका था। ऐसे हालात में विदेशी इन्वेस्टर भी भारत पर भरोसा खोने लगे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसिक और तत्काल प्रभाव वाले निर्णय लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 67 टन सोना गिरवी रखकर लगभग $60 करोड़ जुटाए थे। इसके साथ ही रुपए का 20% अवमूल्य किया गया, जिससे भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिली। लाइसेंस प्रक्रिया को खत्म कर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इजी बनाया गया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया गया। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 51% कर दी गई। घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी घटाई गई और टैक्स में सुधार किए गए। 24 जुलाई 1991 को पेश किया गया बजट आर्थिक सुधारों का अहम हिस्सा माना गया है। टैक्स में सुधार, म्यूचुअल फंड में निजी भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले गए। इन सुधारों से भारतीय बाजार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता और साहसिक नीतियों ने न केवल उस समय के संकट को टाला, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा भी दी। आज की मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था उन्हीं सुधारों की नींव पर खड़ी है। उनके योगदान ने साबित कर दिया कि सही निर्णय और दृष्टिकोण किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं।